everyone, welcome to my next video. Today we will discuss galvanic cell. ओके तो गैल्वेनिक सेल का काम आपको पहले से पता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर आप नहीं देखे हो तो आप वहाँ से देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी। ओके तो देखो यहाँ पे केमिकल एनर्जी चेंज हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे और जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने का मतलब है कि करंट फ्लो होगा। ओके तो हम लोग अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो देखो इसके लिए क्या किया गया है, दो कंटेनर लिया गया है। एक कंटेनर में जो आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है, ये सॉल्यूशन किस चीज़ का है, जिंक सल्फेट का। और दूसरे वाले कंटेनर में आपको ग्रीन कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्लियर। अब देखो ब्लू वाले में आपको एक ब्लैक कलर का ये रॉड दिख रहा है, और ये रॉड क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोड है। और ये एक दूसरा रॉड आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ग्रीन वाले सॉल्यूशन में। तो ये जो ग्रे कलर का रॉड दिख रहा है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये बना हुआ है कॉपर का। क्लियर। और ये जो ब्लैक वाला रॉड है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, जिंक का। तो क्या आप यहाँ पे जिंक का रॉड लेना कंपलसरी है? बिल्कुल। यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कि किस मेटल का सॉल्यूशन आपने लिया है। तो यहाँ पे मैंने जिंक का सॉल्यूशन लिया है। आप कोई सा भी सॉल्यूशन ले सकते हो, जिंक सल्फेट ही लो ऐसा नहीं है, आप जिंक का क्लोराइड भी ले सकते हो, कोई भी, लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट लोगे। क्लियर। तो देखो यहाँ पे जिंक का सॉल्यूशन है, तो इसीलिए जो आप इलेक्ट्रोड लोगे इसमें, वो जिंक का ही बना होना चाहिए इलेक्ट्रोड। क्लियर। ऐसे यहाँ पे मैंने कॉपर का सॉल्यूशन लिया है, तो जो आप इलेक्ट्रोड लोगे वो भी किसका लोगे, कॉपर का लोगे। मतलब सेम मेटल का इलेक्ट्रोड भी होना चाहिए और सॉल्यूशन भी होना चाहिए। क्लियर। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि मेटल का ऐसा टेंडेंसी होता है कि जब आप मेटल को उसके सेम सॉल्यूशन में डीप करते हो, तो मेटल के ऊपर आइदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है या फिर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों रॉड पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए आपको कॉम्पैरेटिव स्टडी करनी होगी। देखो यहाँ पे एक जिंक है और दूसरा कॉपर है। तो अगर आप केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में बात करो, तो जिंक आपको पहले मिलेगा, ऊपर मिलेगा, और कॉपर कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं जो ऊपर रहता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो नीचे रहता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, जिंक चेंज होगा किसमें, Zn+2 में, और इसके साथ साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ऑक्सीडेशन। ओके। और यहाँ पे देखो कॉपर है, कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन कैसे बोलोगे आप, रिडक्शन ऐसे बोल दो कि कॉपर+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये चेंज हो जाएगा किसमें, कॉपर मेटल में। तो एक चीज देखो आप, इस रॉड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां भी ऑक्सीडेशन होता है क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वजह से ये क्या हो गया, एनोड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, कैथोड। क्लियर। अब एक चीज देखो, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब यहाँ से मेटल किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, +2 के फॉर्म में, और यहाँ पे इसके अंदर जिंक किस फॉर्म में है, +2 के फॉर्म में है। दैट मीन्स यहाँ से जिंक मेटल ऑक्सीडाइज होकर के इस सॉल्यूशन में आ रहा है। दैट मीन्स टाइम के साथ साथ इस रॉड की थिकनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक, जैसे मान लो ये पहले हमारा रॉड, ये कैसा होगा, पहले न्यूट्रल रहा होगा, जितने प्लस उतने माइनस। अब यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, जिंक +2 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्लस चार्ज इधर मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज इस रॉड पे इंक्रीज होगा, मतलब इस रॉड पे कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव का मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तभी हम लोग नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहा है वो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होकर जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्शन दिखाया है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होके इस यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ओके। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट होगा तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, कॉपर+2 आयन है। ये कॉपर+2 आयन इस रॉड पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के ये चेंज हो रहा है किसमें, कॉपर में। तो देखो टाइम के साथ साथ क्या होगा, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि Cu2+ चेंज हो रहा है किसमें, कॉपर में। तो इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन इस रॉड की थिकनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ध्यान देना,
जिंक वाले रॉड की थिकनेस क्या हो रही थी, टाइम से टाइम डिक्रीज हो रही थी और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे जस्ट अपोजिट, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और रॉड का थिकनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस जिंक रॉड से फ्लो हो रहा है किधर की तरफ, कॉपर रॉड की तरफ। तो इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो हम लोग जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा, अगर एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट किधर जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ। तो ये डायरेक्शन आपको दिखाया गया है। क्लियर? अब एक चीज देखो आप, क्या यहाँ पे करंट फ्लो होगा, अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा सर्किट तो क्लोज हुआ ही नहीं। क्या हो रहा है कि करंट यहाँ से, ऐसे बोल दो आप कि यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है। क्या ये सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज नहीं है। और हम लोग क्या जानते हैं कि क्लोज सर्किट में ऑलवेज करंट फ्लो होता है। दैट मीन्स अगर करंट को फ्लो करवाना है तो हमें सर्किट को क्लोज करना होगा। क्लियर? तो अब देखते हैं कि सर्किट को क्लोज हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखो क्या होता है कि टाइम से आप क्या देख रहे हो, टाइम टू टाइम यहाँ पे जिंक प्लस का आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जितने जिंक प्लस आयन होंगे उतने ही सल्फेट माइनस, मतलब जितना प्लस था उतना माइनस था। तो ये सॉल्यूशन कैसा था, न्यूट्रल था। और ये सॉल्यूशन भी कैसा था, स्टार्टिंग में न्यूट्रल था। लेकिन अब जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर प्लस चार्ज क्या हो रहा है, प्लस चार्ज हमारा इंक्रीज हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, प्लस चार्ज डिक्रीज हो रहा है। मतलब अब तो यहाँ पे प्लस और माइनस के चार्ज में डिफरेंस आएगा और यहाँ पे प्लस और माइनस के चार्ज में डिफरेंस आएगा। मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगा रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद। ओके, और अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगा तो सेल वर्क करना बंद कर देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग ये जो आपको इन्वर्टेड यू ट्यूब दिख रहा है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने ये इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाया है और इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब में आपको क्या रखना है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखना है। क्या रखना है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखना है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको रखना है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे और साथ में उसका एक और कंडीशन होना चाहिए कि केटाइन और एनाइन की जो मोबिलिटी होगी वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे K प्लस रखा है और क्या रखा है, Cl माइनस, मतलब KCl एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको मैंने यहाँ पे रखा है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे जिंक प्लस 2 का आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए क्या होगा, अगर प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो माइनस चार्ज को भी आपको इंक्रीज करना होगा। मतलब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहाँ जो माइनस चार्ज है Cl माइनस उसको यहाँ पे भेज देगा। क्या करेगा, Cl माइनस को यहाँ पे भेज देगा। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे जिंक प्लस का आयन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे Cl माइनस का भी आयन इंक्रीज होते जाएगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमारा मेंटेन हो जाएगा। ओके, पहला काम। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट डिक्रीज हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये भेजेगा क्या, प्लस चार्ज भेजेगा, क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है तो यहाँ पे K प्लस आएगा। कहाँ से आएगा, सॉल्ट ब्रिज से आएगा। ओके, अब देखो एक चीज, एक तो पहला काम हो गया सॉल्ट ब्रिज का कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा। दूसरा काम देखो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कैसे कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट यहाँ तक फ्लो हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। क्या होगा, करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे जाएगा इससे करंट करंट करंट। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। मतलब आप देखो कि करंट का डायरेक्शन समझो, यहाँ से ये जो बाहर वाला सर्किट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल सर्किट। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं। क्लियर। और ये जो आपको अंदर में दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं
इंटरनल सर्किट, क्या बोलते हैं, इंटरनल सर्किट। अब देखो समझना, डायरेक्शन समझना। देखो करंट क्या हो रहा है, बाहर में इधर फ्लो हो रहा है। देखो कैथोड से फ्लो हो रहा है किसके तरफ, एनोड की तरफ फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में, मतलब इस सॉल्यूशन में Cl माइनस आ रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब इंटरनल सर्किट में करंट देखो कहाँ से फ्लो हो रहा है, एनोड से फ्लो हो रहा है, किसके तरफ, कैथोड के तरफ। तो आई थिंक आपको सर्किट जो कंप्लीट हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट का डायरेक्शन, तो ध्यान रखोगे एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रहा है, और इंटरनल सर्किट में करंट किधर फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है एनोड से लेके कैथोड तक। क्लियर, तो इसको हम लोग अभी लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो इस डायग्राम को आप एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, क्योंकि इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो देखो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, लिख दिया, आप नोट कर लोगे। डायरेक्शन ऑफ करंट, एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो रहा है, करंट किधर से फ्लो हो रहा है, कैथोड टू एनोड, और इंटरनल सर्किट में क्या हो रहा है, एनोड टू कैथोड। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, क्लोज सर्किट बन रहा है, और इस क्लोज सर्किट में क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। क्लियर? अब जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो देखो क्या होगा, करंट का फ्लो अगर हो रहा है, मतलब अगर आप यहाँ पे एक बल्ब को लगा दोगे, इस यहाँ पे अगर आप एक बल्ब को लगाओगे तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि करंट का फ्लो हो रहा है। और बल्ब ग्लो करेगा मतलब क्या हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर? तो ये मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे। अब एक चीज़ और आप नोटिस करो, यहाँ पे देखो एनोड हमारा कैसा है, निगेटिव है, और कैथोड यहाँ पे कैसा है, कैथोड हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। अगर आप कंपेयर करो तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था एनोड कैसा था, वहाँ पे पॉजिटिव था, और यहाँ पे देखो एनोड कैसा हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, और वहाँ पे कैथोड कैसा था, निगेटिव था, और यहाँ पे कैथोड क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही सेल में एनोड और कैथोड का साइन जो है वो अपोजिट है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है कि वहाँ भी एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और यहाँ भी एनोड पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वहाँ भी कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था, यहाँ भी कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड निगेटिव होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एनोड हमारा निगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट एक चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों ही रिएक्शन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन खुद से हो रहा है ना। तो जब रिएक्शन खुद से होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कैसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि यहाँ पे हमें बाहर से कोई एनर्जी नहीं देनी हो रही है। ओके, तो ये रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्लियर है? ओके, अब देखो रिएक्शन क्या हो रहा है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, आपने देखा एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ, तो यहाँ पे रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे जिंक चेंज हो रहा था किसमें, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉपर+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के चेंज हो रहा था किसमें, कॉपर में चेंज हो रहा था। क्लियर? ओके, अब अगर आप नेट रिएक्शन की बात करो, देखो यहाँ पे क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, लेकिन इस यहाँ पे इस सेल में क्या हो रहा है, एक जगह हमारा ये हमारा हाफ सेल बोल दो इसको, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और ये हमारा क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है। ओके, तो जब आप दोनों हाफ सेल को ऐड कर दोगे तो दोनों हाफ सेल ऐड होकर के नेट रिएक्शन बनेगा। तो नेट रिएक्शन के लिए आप क्या करोगे, दोनों को हाफ सेल को ऐड करो। तो जब देखो इन दोनों को ऐड करोगे, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, देखो यहाँ पे Zn ये चेंज हो रहा है Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और दूसरा हमारा है Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये चेंज हो रहा है किसमें, कॉपर में चेंज हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो गया, ये बना लेगा Zn+Cu2+,
ये बना रहा है क्या, Zn+2 और ये बन रहा है कॉपर। ओके, तो आप ध्यान रखोगे कि ऑक्सीडेशन वाला जो हमारा कंटेनर है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, और जो रिडक्शन वाला है उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हाफ रिएक्शन है और दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करके आप नेट रिएक्शन लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन मैंने लिख दिया है, जो आपको बताया उसी को लिखा गया है। क्या है? फर्स्ट, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। बताया था कि एक्सटर्नल सर्किट तो आपको दिख रहा था, लेकिन इंटरनल सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज की वजह से कंप्लीट हो रहा है। तो फर्स्ट, ये फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप फंक्शन जरूर याद रखोगे। क्लियर? दूसरा है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ कंपार्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। अपोजिटली का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक में प्लस चार्ज भेज रहा है और दूसरे में माइनस चार्ज भेज रहा है, और उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा है। ओके, और तीसरा क्या है, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्योंकि अगर मान लो एक ही कंटेनर में लोगे तो फिर तो दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा, जिंक सल्फेट भी और कॉपर सल्फेट भी। तो इसीलिए हम लोग दोनों को अलग अलग ले रहे हैं, और ये उन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। मतलब जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और रिडक्शन हाफ सेल है, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सो इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हो इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल। क्लियर? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप फंक्शन याद रखोगे। क्लियर? नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कई बार पूछा जाता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहला तो आपको पता होना, नाम से ही पता चल रहा है, इनर्ट है मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो फर्स्ट हो गया, डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। ओके, और सेकेंड मैंने आपको बताया कि क्या ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लोगे तो वहाँ पे केटाइन भी होगा और एनाइन भी होगा। तो ध्यान क्या रखना है कि केटाइन और एनाइन दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, मतलब स्पीड सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक का स्पीड ज़्यादा है तो एक पहले पहुँच जाएगा और दूसरा बाद में पहुँचेगा, तो क्या होगा, एक का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पहले मेंटेन हो जाएगा, दूसरे का बाद में होगा, है ना। तो उससे फिर हमारा सेल अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, ताकि दोनों ही सेम स्पीड से दूसरे दोनों अलग अलग सेल में क्या करें, टाइम से पहुँचे। ओके, सेम टाइम में पहुँच जाए। इस वजह से क्या होना चाहिए, मोबिलिटी ऑफ केटाइन एंड एनाइन शुड बी सेम। ओके, तो एग्जाम्पल, अब देखो आप कैसे जानोगे कि कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये देख के तो आप बता नहीं सकते हो, तो इसलिए आप एग्जाम्पल याद रखोगे, KCl, KNO3, NH4, NO3, NH4Cl, ये सब क्या है, हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपेयर करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस है, उसको कंपेयर करेंगे। क्लियर? तो आप इस मैकेनिज्म को आज अच्छे से 2 बार 3 बार कॉन्सेप्ट को लर्न करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।